भारत का पानी कभी नहीं रोक पाएगा चीन, खुलासा हुआ तो पाकिस्तान के फट गए कान। ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर चीन की खोखली धमकियों का हुआ पर्दाफाश, और अगर चीन ने पानी रोका तो यह होगा भारत के लिए बहुत बड़े फायदे का सौदा। दूर हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी समस्या। दोस्तों, पिछले दिनों जब भारत ने सिंधु जल संधि का विरोध करते हुए पाकिस्तान का पानी रोक दिया, वहां की सरकार को कटोरा लेकर पानी का भीख मांगने पर मजबूर कर दिया, तो पाकिस्तान ने अपना चीन कार्ड खेलकर भारत को धमकी देने की कोशिश की। उसने कहा कि अगर भारत सिंधु नदी का पानी रोकेगा तो चीन ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोक देगा। अब चीन जो नॉर्थ भारत की नॉर्थ ईस्ट सीमा के पार ब्रह्मपुत्र नदी पर कई बड़े डैम बना चुका है, उसके नापाक इरादों के बारे में सोचकर देश की जनता में डर और चिंता का माहौल फैल गया है। मानो जैसे चीन अगर चाहे तो भारत को प्यासा कर सकता है। लेकिन सवाल यह था कि क्या वाकई चीन ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोक सकता है, और अगर हां तो इसका भारत पर क्या असर होगा? क्या यह खतरा सच में इतना बड़ा है जितना पाकिस्तानी दिखा रहे हैं? इन्हीं सवालों का करारा और तगड़ा जवाब दिया है भारत के एक फायर ब्रांड नेता, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने, पूरे डेटा और सबूतों के साथ। जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले हर भारतीय वीडियो को लाइक जरूर करेगा। दोस्तों, पिछले 6 दशकों से सिंधु जल संधि की आड़ में पाकिस्तान भारत की दरियादली का नाजायज फायदा उठा रहा था। भारत के ही पानी से अपनी जमीनें सींचता रहा और खेती से हुई कमाई से सीधा आतंकवाद को फंडिंग करके भारत पर यह आतंकी हमला करवाता रहा। लेकिन अब वो दिन आ गए और भारत ने जैसे अपने हक का पानी रोकने की दिशा में कदम बढ़ाए तो पाकिस्तान की सरकार हिल गई। वहां के छपरी नेता, अनपढ़, अंधभक्त और खुद प्राइम मिनिस्टर भी बौखला गए और भारत को गीदड़ भभकी देने लगे। उन्होंने अपने आका चीन को दुहाई देते हुए कहा कि अगर भारत हमारा पानी रोकेगा तो चीन भारत का पानी रोक देगा। उन्हें लगा कि इन धमकियों से भारत डर जाएगा, पिघल जाएगा और घुटने टेक देगा। लेकिन पाकिस्तान को नहीं पता था कि उनकी धमकियां उन्हीं पर उल्टी पड़ने वाली हैं और भारत इन दिनों इन दोनों देशों को सीधा चेकमेट करने वाला है। अब देखिए, चीन से होकर बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी के नॉर्थ ईस्ट की जान कही जाने वाली, जिसकी घाटी में दुनिया की सबसे उपजाऊ जमीन पाई जाती है, और इसी नदी ने नॉर्थ ईस्ट भारत को जल शक्ति से समृद्ध बनाया है। इस नदी की वजह से असम में चाय के बागानों से लेकर धान के खेतों तक हर चीज में हरियाली है। यही नहीं, ब्रह्मपुत्र धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी बेहद पवित्र मानी जाती है। हर साल हजारों श्रद्धालु इसके किनारे आने वाले मेलों और पर्वों में भाग लेते हैं। अब अगर कोई देश इस नदी को रोकने की बात करता है तो इससे न सिर्फ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सूखा पड़ जाएगा, बल्कि करोड़ों लोगों का जीवन प्रभावित भी हो जाएगा। ऐसे में यह आम भारतीयों के लिए वाकई सोचने वाली बात है। लेकिन अब और नहीं, क्योंकि असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने सबूतों के साथ ऐसी बात सामने रखी है जिसने पाकिस्तान और चीन की हर चाल को मिट्टी में मिला दिया और पाकिस्तान अपना मुंह छिपाता फिर रहा है। उन्होंने पाकिस्तान की इन धमकियों को तगड़ा और करारा जवाब देते हुए कहा कि भारत द्वारा जब से पुरानी और एक तरफा सिंधु जल संधि को दरकिनार किया गया है, पाकिस्तान एक नई घबराहट फैलाने की कोशिश कर रहा है। चीन भारत से ब्रह्मपुत्र नदी का पानी छीन लेगा, लेकिन ब्रह्मपुत्र तो एक ऐसी नदी है जो भारत में बढ़ती नहीं, घटती नहीं। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी की शुरुआत होती है तिब्बत के दक्षिणी भाग में, जहां इसे यारलिंग तांग्सपो के नाम से जाना जाता है। यह नदी हिमालय के करीब मानसरोवर झील के पास स्थित चैमिया यंगडंग ग्लेशियर से निकलती है, यानी ब्रह्मपुत्र की पहली सांस चीन के तिब्बत क्षेत्र में ली जाती है। इसके बाद यह नदी पूर्व की ओर बढ़ती हुई तिब्बत के ऊंचे और ठंडे इलाकों से गुजरती है और फिर एक जगह आती है जिसे कहा जाता है ग्रेट बेंड। यहां से नदी अचानक यू टर्न लेती है और भारत की सीमा में प्रवेश करती है। अब देखने जाओ तो इतिहास में हिमालय भारत का हिस्सा था, लेकिन अब इसे दोनों देश बांटते हैं। इसी वजह से चीन हमेशा ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर भारत को धमकियां देता आया है, यह हमारी नदी है, हम इसका प्रभाव रोक सकते हैं, वगैरह वगैरह। इसी चक्कर में उसने ब्रह्मपुत्र पर दुनिया का सबसे भारी डैम भी बना दिया। लेकिन क्या चीन ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोककर या प्रभाव मोड़कर इसकी एक एक बूंद भारत से छीन सकता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि चीन ब्रह्मपुत्र नदी की कुल जल प्रभाव को सिर्फ 30 से 35% का ही योगदान देता है, जो तिब्बत में मौजूद ग्लेशियर और सीमित वर्षा की वजह से मिल पाता है। जबकि ब्रह्मपुत्र का 2/3 हिस्सा यानी 65 से 70% पानी भारत की अपनी जमीन से उत्पन्न होता है। मगर कैसे? तो देखिए, भारत के उत्तर पूर्वी राज्य जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, मेघालय और सिक्किम में होने वाली मूसलाधार बारिश ब्रह्मपुत्र बेसिन को भी भरती है और इसका प्रभाव तेज करती है।
इसके अलावा यह राज्य अपने आप में प्राकृतिक जल स्रोतों से भरपूर है। इन्हीं क्षेत्रों में बड़ी बड़ी सहायक नदियां जैसे सुमनसरी, लोहित, कमेंग, मानस, धनसरी, जिया, भराली और कोपीली ब्रह्मपुत्र से मिलती हैं और इससे इतना विशाल बनाती हैं। इतना ही नहीं, मेघालय की खासी, गारो और जैंतिया पहाड़ी से निकलने वाली कृष्णाई, गारू और कुलसी जैसी अनेक छोटी बड़ी सहायक नदियां भी ब्रह्मपुत्र के जल भंडार को समृद्ध करती हैं। चलिए अब आंकड़ों की गहराई में जाएं तो जब ब्रह्मपुत्र नदी चीन से भारत में अरुणाचल के टूटिंग नामक स्थान पर प्रवेश करती है तो इसका औसत प्रभाव करीब 2000 से 3000 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड होता है। लेकिन जैसे यह असम के मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है तो इसमें भारत की अन्य नदियां मिलती हैं तो इसका प्रभाव बढ़कर 1500 से 2000 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड तक पहुंच जाता है। कुल मिलाकर ब्रह्मपुत्र भारत में प्रवेश करने के बाद 7 से 10 गुना तक विशाल और शक्तिशाली हो जाती है। यह एक भारतीय बरसों पोषित नदी प्रणाली है, ना कि किसी एक बाहरी स्रोत पर निर्भर है। इसलिए पाकिस्तान को यह सच्चाई जानना जरूरी है कि चीन कभी ब्रह्मपुत्र के पानी को पूरी तरीके से रोक नहीं सकता, क्योंकि इस नदी का 70% भारत का ही पानी है। इस नदी का 70% भारत का ही पानी है। दोस्तों, ये जानकर आपकी आंखें चमक उठेंगी कि अगर चीन कभी ब्रह्मपुत्र के जल को कम भी कर दे तो यह असल में भारत के लिए फायदेमंद साबित होगा, ना कि नुकसानदायक। अब कैसे, चलिए वो भी जान लेते हैं। देखिए, ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे तेज बहने वाली और सबसे उग्र नदियों में से एक है। हर साल जून से सितंबर के बीच जब पूर्वोत्तर भारत में मूसलाधार बारिश होती है तो ब्रह्मपुत्र नदी का जल स्तर अचानक कई मीटर बढ़ जाता है। इसका नतीजा होता है भयानक बाढ़, जैसे असम, अरुणाचल जैसे राज्य तबाह हो जाते हैं। हजारों गांव जलमग्न हो जाते हैं, लाखों लोग बेघर हो जाते हैं और करोड़ों का नुकसान होता है। अब कल्पना कीजिए, अगर चीन अपने हिस्से के पानी को किसी डैम या रिजर्वोयर में कुछ दिनों तक रोक कर रख ले तो अचानक आने वाले इस जल प्रलय से भारत को कुछ राहत मिल सकती है। यानी ब्रह्मपुत्र का बेग अगर कुछ समय के लिए धीमा हो जाए तो उसका मतलब होगा कम बाढ़, कम तबाही, ज्यादा कंट्रोल। यानी एक तरह से चीन का पानी रोकना हमारे लिए ब्लेसिंग इन डिसगाइज यानी छुपा हुआ वरदान साबित हो सकता है। इतना ही नहीं, भारत ने पिछले कुछ सालों में नॉर्थ ईस्ट में फ्लड मैनेजमेंट और वाटर कंट्रोल को लेकर कई बड़ी योजनाएं शुरू की हैं, जैसे रिवर मॉनिटरिंग स्टेशन, अर्ली फ्लड अलर्ट सिस्टम और नदी के किनारे डैम का निर्माण। यानी भारत न सिर्फ पानी के बहाव को समझ चुका है बल्कि अब उसे मैनेज करना भी सीख रहा है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान जैसे देश जो आज भी सिंधु जल संधि पर निर्भर हैं और खुद को पानी के स्रोत भी नहीं संभाल पा रहे, वो भारत को चीन से डराने की कोशिश करते हैं। ये तो बहुत बचकानी हरकत लगती है और अब पाकिस्तान बिना सोचे समझे कुछ भी बकने और गीदड़ भभकी देने की आदत से भारत सरकार को तो छोड़िए, यह आम भारतीय नागरिक तक को डरा नहीं सकता, क्योंकि चीन और पाकिस्तान वाटर वॉर छेड़ते भी हैं तो इससे भारत का फायदा ही होगा, ना कि नुकसान। आज भारत ने रक्षा से लेकर कुदरती संसाधनों की मैनेजमेंट तक खुद को पूरी तरीके से तैयार कर लिया है और आने वाले समय भारत ऐसी विश्व शक्ति बनेगा जिसमें हमें ऐसी धमकी देने से पहले कोई भी देश एक बार नहीं 100 बार सोचेगा। तो दोस्तों, इस तरह भारत ने पाकिस्तान और चीन की तरफ से आने वाली वाटर वॉर की कीदड़ भभकी का करारा जवाब देते हुए उनकी प्लान को फेल कर दिया और इस जंग में जीत हासिल कर ली। ऐसे में अगर आपको भारतीय होने पर गर्व है तो कमेंट में जय हिंद, जय भारत जरूर लिखिएगा। यह पेशकश पसंद आई हो तो वीडियो को एक बार सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।